क्लास 11 बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर का अगले पार्ट में हम पार्ट 4 में बिजनेस रिस्क डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज ये सब डिस्कस किए थे। बिजनेस रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है बिजनेस रिस्क किसको बोलते हैं। बिजनेस फ्यूचर पे डिपेंड है और फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, उसके कारण बिजनेस में लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसको हम लोग बिजनेस रिस्क बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मतलब पॉसिबिलिटी है कि जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो। और इवन लॉस, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें लॉस हो जाए ड्यू टू अनसर्टिनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, या फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए हमारे बिजनेस के साथ, कुछ मिस फॉर्चून हो जाए हमारे बिजनेस के साथ, जिसके कारण हमारा बिजनेस हम जितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उतना ना कमा सके, या हम हमारे बिजनेस में लॉस हो जाए। तो ऐसे फ्यूचर के इवेंट्स को हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने तरह का होता है। बिजनेस एंटरप्राइज कंस्टेंटली फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। 2 तरह के रिस्क बिजनेस एंटरप्राइज को फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला है स्पेकुलेटिव रिस्क, दूसरा रिस्क है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है हमें प्रॉफिट भी नहीं हो और लॉस भी नहीं हो, उसको स्पेकुलेटिव रिस्क बोलते हैं। प्योर रिस्क का मतलब हमें लॉस ही होना है, हमें प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट होने का चांस नहीं है। तो ऐसे रिस्क को हम प्योर रिस्क बोलते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क का पहले ही बता दिए, ऐसा रिस्क जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। स्पेकुलेटिव रिस्क अराइजेज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन चेंज होने के कारण स्पेकुलेटिव रिस्क हो सकता है, जिसमें फ्लक्चुएशन इन डिमांड, डिमांड फ्लैक्चुएट हो गया, अब कभी डिमांड घट सकता है और कभी बढ़ सकता है, तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। एंड सप्लाई, सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो गया, हमें जो गुड्स या रॉ मटेरियल चाहिए उसकी सप्लाई कम हो गई, जिसके कारण हमें लॉस हो गया, या सप्लाई अच्छी है तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने के कारण हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, प्राइस बढ़ गया तो हमें प्रॉफिट हो गया, और प्राइस घट गया तो हमें लॉस हो गया। और चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया, हम जिस फैशन का सामान यूज कर रहे हैं वो चेंज हो गया, तो उसके कारण भी लॉस हो सकता है। या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर हम जो सामान बनाए थे कस्टमर के लिए, कस्टमर को सामान पसंद नहीं है, अब वो कुछ और सामान यूज करना चाहता है, तो हमें लॉस हो सकता है। या वापस से वो हमारा सामान यूज करना शुरू कर दिया तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इस स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों ही टाइप की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस ही होना है, जैसे आग लग गया तो लॉस ही होना है, उसमें प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, या तो लॉस होगा या नो लॉस, या कोई लॉस नहीं होगा, दोनों में से कोई एक बात होगा, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। दिस ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर एज नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। अगर प्योर रिस्क होगा तो आपको लॉस होगा, अगर प्योर रिस्क नहीं होगा तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्योर रिस्क नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्योर रिस्क में लॉस नो लॉस होता है, और स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है।
नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क का क्या नेचर होता है, बिजनेस रिस्क का फीचर्स क्या होता है। सबसे पहला फीचर है अराइजेज ड्यू टू अनसर्टिनिटी। बिजनेस रिस्क अनसर्टिनिटी के कारण अराइज होता है। इसका जन्म, बिजनेस रिस्क का जो जन्म है वो क्यों होता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है। बिजनेस में आगे जाके क्या होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए ये अनसर्टिनिटी के कारण हमें बिजनेस में रिस्क होता है। फिर हम आगे का चीज़ अंदाज लगाते हैं, फ्यूचर में क्या होगा हम इसके गेस करते हैं, और अगर हमारा गेसिंग सही होता है या हमारे गेसिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है फ्यूचर में, देन वी गेट प्रॉफिट। यदि हमारे गेसिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हमें वही प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस रिस्क जो होता है अनसर्टिनिटी के कारण जन्म लेता है। अगर फ्यूचर सर्टेन हो जाता, फ्यूचर में क्या होने वाला है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो रहा है, तो हमें कभी बिजनेस रिस्क हो ही नहीं सकता। अनसर्टिनिटी रेफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में हमें कम नॉलेज हो, उसको उसको अनसर्टिनिटी बोलते हैं। अनसर्टिनिटी का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को हम सही तरह से जान नहीं पाते, उसको अनसर्टिनिटी बोलते हैं। अगर हम जान गए फ्यूचर में क्या होने वाला है, देन ये सर्टिनिटी होगा, तब उसको अनसर्टिनिटी नहीं बोलेंगे। और अनसर्टिनिटी ही हमें बिजनेस रिस्क को जन्म देता है। जैसे नेचुरल कैलेमिटी फ्यूचर में आने वाली है, चेंज इन डिमांड होने वाला है, प्राइस चेंज होने वाला है, ये एग्जाम्पल है जो अनसर्टिनिटी का, विच क्रिएट्स रिस्क, जिसके कारण रिस्क होता है। ये सब चीज़ें हमें पहले से नहीं पता होती है तो रिस्क होता है फॉर बिजनेस, बिकॉज द आउटकम्स ऑफ दिस फ्यूचर इवेंट्स इज नॉट नोन इन एडवांस। इसका फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है, नेचुरल कैलेमिटी आने वाला है, डिमांड बदलने वाला है, प्राइस बदलने वाला है, तो ये हमें पहले से पता नहीं है। अब पहले से पता नहीं है तो हम गेस करते हैं, और हमारा गेस अगर सही निकल गया देन वी गेट प्रॉफिट, और हमारा गेस अगर गलत निकल गया, हमने जैसा सोचा वैसा फ्यूचर में नहीं हुआ, तो वहीं पे हमें लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिस्क जो है अनसर्टिनिटी के कारण होता है। नेक्स्ट फीचर है एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। कोई भी बिजनेस को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इस बिजनेस में प्रॉफिट ही होना है, ऐसा नहीं है, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर बिजनेस में रिस्क है, एक एसेंशियल पार्ट है। मतलब बिजनेस से हम रिस्क को अलग नहीं कर सकते। जिस तरह हम शरीर से प्राण अलग कर दें, उस तरह से बिजनेस से रिस्क को अलग नहीं कर सकते। तो एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, हर बिजनेस के पास रिस्क है, तो मानना पड़ेगा ये 100% करेक्ट है। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो रिस्क है। अब हाँ, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। प्रोफेशन में रिस्क है हल्का फुल्का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, अब रिस्क को तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। ऐसा तो हम एक आदमी को बुला दिए कि भाई देखो एक काम है तुम्हें हमारे बिजनेस में सारे रिस्क को ख़त्म करना है, वो बोलेगा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर को जानने वाले नहीं हैं। ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क मे हैव वेराई फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस रिस्क जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, रिस्क को हम कम कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मिटिगेट मतलब कम कर सकते हैं, उस पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते। डिग्री डिपेंड ऑन नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस, अब रिस्क कितना होगा ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज कैसा है। तो अगर बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा रिस्क उतना ज़्यादा होगा। नेचर ऑफ बिजनेस दैट इज टाइप ऑफ गुड्स सर्विस प्रोडक्ट एंड सोल्ड, आप किस तरह का गुड्स आप बेचते हैं। आप पेरिसेबल गुड्स बेचते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है तो रिस्क ज़्यादा है। अगर आप ड्यूरेबल गुड्स बेचते हैं तो उसमें रिस्क कम है। एंड साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, अब लाखों यूनिट बना रहे हैं, करोड़ों यूनिट बना रहे हैं, तो करोड़ों यूनिट बनाने वाले को ज़्यादा रिस्क होगा लाखों यूनिट बनाने से, क्योंकि ज़्यादा जितना बनाएगा उसका सेल्स वॉल्यूम प्रोडक्शन वॉल्यूम जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी लॉस की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर नहीं बिकी तो उसे लॉस होगा। तो डिग्री डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस।
प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हैं और आपका रिस्क अगर सही आप रिस्क को पहले से भाप जाते हैं, अब रिस्क लेते हैं, तभी आप प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि रिस्क और रिटर्न दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा, आप रिस्क नहीं लेते हैं तो रिटर्न नहीं मिलेगा। नो रिस्क नो गेन इज एन एज ओल्ड प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सारे बिजनेस में प्रिंसिपल यूज होता है, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप गेन नहीं करेंगे। तो ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा बिजनेस में रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होगा। बिजनेस में रिस्क क्यों होता है? कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या कारण है कि बिजनेस में रिस्क होता है, ये देखेंगे हम लोग। सबसे पहला कारण है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज नेचर के कारण जो रिस्क, एक्ट ऑफ गॉड के कारण जो रिस्क होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, देयर मे बी फ्लड एंड एवरीथिंग वॉश्ड आउट। अर्थक्विक हो सकता है, लाइटनिंग हो सकता है, हेवी रेन्स हो सकता है, हेमिन हो सकता है। दिस रिजल्ट फ्लड हो गया, अर्थक्विक हो गया, लाइटनिंग, हेवी रेन, या फेमिन हो गया। मतलब ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सब एक्ट ऑफ गॉड है। और ये नेचुरल है, कभी भी हो सकता है। एंड दे रिजल्ट इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस। तो बिजनेस में इसके कारण लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इनकम का लॉस हो सकता है। तो ये नेचुरल कॉज है बिजनेस का, रिस्क का। नेक्स्ट, ह्यूमन कॉजेज। बिजनेस रिस्क का एक तो नेचुरल है, एक ह्यूमन कॉज है कि मतलब हमारी गलती से भी लॉस हो सकता है बिजनेस का। जैसे हमारी बेईमानी के कारण बिजनेस में लॉस हो गया, हमने जो एम्प्लॉय रखा है वो बेईमान है, डिजॉनेस्ट है, उसके कारण लॉस हो सकता है। या हमारा एम्प्लॉय जो है केयरलेस है, या हमारा मैनेजर केयरलेस है, उसके कारण लॉस हो गया। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेग्लिजेंस करता है, काम सही तरह से नहीं कर रहा है, उसके कारण हमारे बिजनेस में लॉस होता है, लॉस हो सकता है। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर होने के कारण काम रुक जाना, उसके कारण भी लॉस हो सकता है। स्ट्राइक के कारण लॉस हो सकता है, राइट्स के कारण लॉस हो सकता है, अगर दंगा हो गया उसके कारण लॉस हो सकता है। जैसे अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, बहुत सारी दुकानें जला दी गई, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ, तो दंगा के कारण भी हो सकता है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, हमारा जो मैनेजर है वो इनएफिशिएंट है, तो उसके कारण बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है बिजनेस में रिस्क होने का, लॉस होने का। तो ह्यूमन कॉज में सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज। हमारे देश का जो इकोनॉमी है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे डिमांड फॉर गुड्स, गुड्स का डिमांड के कारण बिजनेस में रिस्क हो सकता है। जैसे अभी कोरोना का जो कोरोना महामारी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके कारण बहुत सारे चीज़ों का, प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है। जैसे अब सरकार ने सिनेमा हॉल को अभी तक खोला नहीं, तो नहीं खोला तो अब सिनेमा हॉल का डिमांड घट गया है पूरी तरह से, तो पूरी तरह से डिमांड घटने के कारण उसको रिस्क हो गया। कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन आ जाता है, जिसके कारण रिस्क हो जाता है। जैसे एक समय था एयरटेल, रिलायंस, एयरटेल जितने मोबाइल नेटवर्क में सबसे अच्छा माना जाता था और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, उसको कंपटीशन देने के लिए जियो आ गया और उसके बिजनेस को डाउन कर दिया। तो बिजनेस में कंपटीशन के कारण भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी, दैट इज रिस्क, हो सकता है। प्राइस में चेंज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, या जैसे रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, जिस रॉ मटेरियल से हम गुड्स बनाते हैं उसकी प्राइस बढ़ गई, तो हमें रिस्क हो सकता है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, जिस कस्टमर से हम पैसा पाते हैं उसने हमारा पैसा अभी तक दिया नहीं, नहीं दे पा रहा है वो, तो उसके कारण भी हमें रिस्क हो सकता है। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया या मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया, उसके कारण हमारे बिजनेस में रिस्क हो सकता है। तो ये सारे रिस्क को हम लोग इकोनॉमिक कॉजेज में रखते हैं। अगला जो अंतिम रिस्क है हमारा, वो है अदर कॉजेज। अंतिम कारण जो हमारे रिस्क का है वो अदर कॉजेज। जैसे
जो और सब किस तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा वो इसमें आएगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, जैसे वॉर चल रहा है, टेररिस्ट का प्रॉब्लम है, या सरकार बदल गई, जैसे कि कोलकाता में, सॉरी वेस्ट बंगाल में सिंगूर एक जगह है, वहाँ पे टाटा ने अपनी फैक्ट्री खोली थी, लेकिन टाटा ने सबसे पहले नैनो की फैक्ट्री वहीं पे सेटअप करने का कोशिश किया था, बट द ममता गवर्नमेंट हैज़ नॉट, उस समय ममता पॉलिटिक्स में थी और उन्होंने उसको वहाँ पे बिजनेस सेटअप नहीं करने दिया, तो अल्टीमेटली टाटा को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उसने आधा काम वहाँ कंप्लीट कर लिया था, फैक्ट्री का बिल्डिंग्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था, ज़मीन खरीद लिया था, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो उसके कारण भी लॉस हो सकता है। मैकेनिकल फेलियर, मशीन का फेलियर भी हो सकता है, जैसे बॉयलर्स, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं फैक्ट्री में, वो फट जाए, उसके कारण लॉस हो सकता है। फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने के कारण भी लॉस हो सकता है, जैसे कि डॉलर और रुपीस का जो रेट है उसमें चेंज होने के कारण भी लॉस हो सकता है, विच लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। तो ये सब बिजनेस रिस्क के कॉजेज हैं। 4 कॉजेज हो गए, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज। और हमने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क देखा, अ, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क देखा, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। तो इस तरह ये टॉपिक बिजनेस रिस्क का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।